नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या पिछले सप्ताह भर से हो रही लगातार बारिश के चलते निचले क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सरयू नदी के तटीय इलाकों में बसे गांवों में लोगों का बुरा हाल हो गया है। प्रकृति की मार झेल रहे ग्रामीणों को राहत सामग्री भी समय से नसीब नहीं हो रही है। मुख्य सड़क से संपर्क टूटने के बाद निचले क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री और मवेशियों के लिए चारा पहुंचाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी समय से राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। अयोध्या के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पिछले 2 सप्ताह से जल भराव हो गया है। लगातार लोगों के घरों में पानी घुसा था और घुसा ही जा रहा है। ग्रामीण पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अयोध्या के रुदौली उपखंड स्थित 7 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जानवरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण गांव के रास्ते बंद है। हर रास्तों पर तेज पानी का बहाव देखा जा सकता है। गांव वालों का इस रास्ते से आने जाने का मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। सलाहपुर गांव के चारों ओर पानी भरा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। प्रशासन द्वारा जो राशन किट लोगों तक पहुंचाई गई है, उसमें सब्जी के रूप में सड़े आलू दी गई है। प्रशासन के इस व्यवहार से स्थानीय लोग निराश है। आपदा के समय में उन्हें उचित सहायता नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आपको बता दें कि 2 गांव रुदौली में ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। साडरी गांव की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। सलाहपुर गांव के चारों ओर पानी भरा है। यह गांव बंधा के पास स्थित है। दोनों गांव के बीच बाढ़ के पानी का बहाव तेज है। गांव के बीच का संपर्क टूट गया है। संपर्क मार्ग पानी के तेज बहाव में बह गया। जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहा है। 200 मीटर गहरा पानी पार करके गांव में पहुंचना पड़ता है। इस परेशानी के चलते प्रशासनिक अधिकारी और राहत सामग्री वितरण करने में लगे कर्मचारी बंधे के उस पार गांव में सामग्री वितरित करके चले जाते हैं। बंधा की दूसरी ओर सल्लाहपुर गांव नहीं पहुंचते। गांव में काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर गिर गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके घर में पानी घुस गया है। घर में रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं मवेशियों के राशन रखने की भी दिक्कत हो रही है। कोटेदार राशन नहीं दे रहा है। गांव में लगभग 200 मीटर घुटने तक पानी में चलकर आना पड़ता है। वहीं प्रशासन बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों में समय से राहत सामग्री पहुंचाने का दावा कर रहा है। उप जिलाधिकारी रुदौली विपिन कुमार सिंह का कहना है कि पीड़ित गांव तक हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। अब तक 732 राहत सामग्री के पैकेट बांटे जा चुके हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री दूसरी बार बांटी जा रही है। 300 क्विंटल भूसा और 1300 लीटर केरोसिन तेल वितरित किया गया है। 9 सरकारी नाव बाढ़ प्रभावित गांव में लगाई गई है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव स्वयं बाढ़ राहत कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 बाढ़ प्रभावित गांवों में तिरपाल बांटा गया है। जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें 2 समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ मकान गिरने की सूचना है, जिसका सर्वे करा लिया गया है। प्रभावित खाता संख्या की प्रतीक्षा है। उनके खाते उपलब्ध होते ही उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। रुदौली तहसील क्षेत्र के बाढ़ से 7 गांव पूरी तरह प्रभावित है। एक ग्रामीण महिला का मकान पूरी तरह गिर गया है। परिवार ट्रॉली पर रहने को मजबूर है। इसी पर खाना बनाया जाता है। परिवार बच्चों के साथ ट्रॉली पर ही रात गुजारता है। ग्रामीणों का कहना है कि चारों तरफ से गांव जलमग्न हो गया है। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में काम बंद हो गया है। ग्रामीण महिला रंजना का कहना है कि कोटेदार राशन भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि निर्धारित मात्रा में परिवारों को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। अब अतिरिक्त राशन की व्यवस्था नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। गांव का नाम सल्लाहपुर है। यहाँ पे 15 रोज से पानी भरा हुआ है। जहाँ से मैं जा रहा हूँ, हम लोग जाते हैं चौराहे को, सुजंग चौराहा, कमर में पानी है और यहाँ पे ना कोई चारे की व्यवस्था है,
ना हम लोग की कोई व्यवस्था है। जो वितरण हो रहा है तो भूसे चारे का, वो भी माझा के लिए हो रहा, हम लोग के गांव के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और हम लोग पाती काटने जाते हैं, कमर में पानी में, चारा है नहीं, वही से खिलाते हैं जानवर को। यह है कि घर में मकान में पानी भरा है, मकान से मुल्ला गिर गया है, हमका कुछ नहीं मिल रहा है। मैं टाली में सामान में रखा है, मैं बच्चा इनका अपने वही टाली में बैठा के खाना खिलाती हूँ, वही बनाती हूँ, वही खाती हूँ। हमका कुछ नहीं मिला है। जानवरों का जो है एक का झाल मिला है भूसा, तब से कुछ नहीं मिला है। कहाँ निवासी हैं? अल्लाहपुर के। समस्या क्या है? सब कोई भूसा सब मढ़ा गिर गया, साहेब सब भीग गया, यही समस्या है। वो कौन समस्या बतावा जाए? शासन प्रशासन तरफ से कोई मदद? हाँ, कौन मदद है? क्यों दिखाई न पड़े, यहाँ कौन मदद? जो बंधे गाय एक खैची दे दी है, 8 गोरू हैं, उनका काव चबवा दी। अच्छा, हाँ, कुछ चारा नहीं है। भूसा एक बार आपको मिला है? एक खैची मिला, एक खैची कहा है साहेब 50 गोरू का। कब मिला है? आज अठवारन। अच्छा, ये बंधे पे जो वितरण हो रहा है गन्ना सब मांझक का ही आया। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं? इधर कहाँ है, वही वाली कुरवाई दिए तो वही वाली से सब लूट जाते, इधर होते ही नहीं सामान है। ये समस्या कब से है? अरे होगा 15 यहाँ से साहब चला सही से। तो अधिकारी यहाँ आते नहीं है? अधिकारी ही अकावे हैं, वो बंधक ऊपर रहे हैं, यहाँ बूढ़े ही हैं, उन्होंने तो डराते पे मौत का साले। अच्छा अच्छा। किस गांव के निवासी हैं? सल्लापुर। समस्या का पानी घेराव है, पूरा जलमग्न है, गाँव पूरा घेरा हुआ है, कहीं निकल नहीं सकते हैं। चारे भूसे की तकलीफ है और राशन भी मिला है। आलू सबकी ठीक रहे कि गड़बड़ आलू रही, बल्कि मदद कोई नहीं मिली। अपने घर में नहीं, क्यों पानी पड़ा साहब जाए में। यहाँ हमारा साहब समस्या है कि जो है 5 फुट पानी चारों वाला गाँव के भरा है, कम से कम 1 किलोमीटर में। और उसके बाद जो है कोनो सहायता मिलत नहीं इधर का, और दक्षिण घर है गांव के बंधा से। आसानी है यह के समस्या दूर की जाए। कुछ उन्हें गन्ना तक बह गए हैं, चाहते सब, और गन्ना जहाँ पानी निकला तहाँ सुखा ये जो बाकी बचो है। ये सब कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं है, सुनवाई कोनो नहीं भाई वहीं। एक बार हमें साहब मिला है, लेकिन दोबारा फिर कट गया। मिला है भैया लिया, और चावल है जी, दाल है, आटा है जी, बिस्कुट जी, माचिस जी। और समस्या बाढ़ से समस्या है। धान तो चला गया, लेकिन जो गन्ना बचा है ये भी जा रहा है। शासन की तरफ से यही दी गई है राहत पैकेट। क्या दी गई है? इसमें जो आलू दी गई इस बार जी, वो तो एकदम सड़ी थी, उसे तो लिया ही नहीं, सभी ने फेंक दिया है जी। और तहसील वाले कह रहे थे कि हम अपने घर से थोड़ी लाए हैं, तो उसमें तो कहीं ना कहीं से पैसे लगा कर तो लाए होंगे, तो सही सामान दो, देना है तो। उसके साथ में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल जी, और 2 किलो अरहर की दाल, 2 किलो चना जी, 2 पैकेट ये हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में पहली बार भी हम लोगों ने राहत सामग्रियाँ 7 गाँव बांटा था। कल दूसरी बार भी राहत सामग्री इन 7 गाँव में 682 कल बांटी गई और 50 आज बांटी जा रही है गाँव में। 7 गाँव में लगभग 300 कुंटल भूसा हमने बंटवाया है, 1300 लीटर मिट्टी का तेल बंटवाया है, 9 सरकारी नावें बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को ले जाने के लिए लगाई गई हैं। इस काम में पूरा हमारा हिसाब लगा हुआ है। हमारे माननीय विधायक जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी तिरपाल बांटा गया गांव में, गांव की जो भी समस्या है, जो जानकारी होती है, हमारा स्टाफ है, मैं स्वयं पहुँच हल करता हूँ। जो विस्थापित लोग गाँव में उस दौरान भी आए थे, इस दौरान भी आए हुए हैं, उनको सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है बंदे को जो निवासित हैं। इसके अलावा फसलों की क्षति के लिए भी लेखपालों को निर्देश दे दिया गया है कि जिनकी फसलें बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका मूल्यांकन करा के उचित मुआवजा उनको दिलाया जाए। कुछ मकान गिरने की भी सूचना आई है, इसकी जांच करा ली गई है। उनके खाता नंबर का इंतजार है, खाता नंबर आते दिखाते उनकी सहायता धनराशि पहुँच जाएगी। सर कौन कौन सा गांव है? सराय नासिर।
तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।